यहाँ एक तरफ हड़कंप मचाते हुए ईरान ने एक के बाद एक 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तानी नौसेना को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। इसे कहते हैं कमर तोड़ना। लेकिन पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़ने के लिए भारत ने इटली के साथ बड़ा वाला गेम खेला है। इटली और भारत का क्या है गेम जो पाकिस्तानी नौसेना पर सीधे सीधे असर कर रही है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ईरान इस वक्त बौखलाया हुआ है और ईरान अपने कई दुश्मनों के ऊपर बौखलाया हुआ है, जिसमें से एक पाकिस्तान भी है, एक इजराइल भी है और एक अमेरिका भी है। सऊदी अरब भी ईरान के दुश्मनों में गिना जाता है, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब से रिश्तों को सही करना चाहता है ईरान। लेकिन हाल फिलहाल में सऊदी अरब ने भी, इजराइल ने भी और अमेरिका ने भी अलग अलग संदेश दे दिए हैं ईरान को। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने सीधे तौर पर ये कहा है कि अगर ये बातचीत फेल होती है तो हमारे सैनिक तैयार रहेंगे, मतलब अमेरिका का एक्शन होगा ईरान पर। तो वहीं इजराइल ने भी ये लीक किया कि किस तरीके से हमने तुम्हारे न्यूक्लियर प्लांट को तहस नहस कर दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारे ही घर में घुसकर तुम्हारे ही लोगों का इस्तेमाल करके हमने तुम्हारे न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जवाब में ईरान ने जब ये दिखलाने की कोशिश की कि हम अगर हमला करेंगे तो इजराइल के पूरे नक्शे को बिगाड़ देंगे, इसके लिए एक नक्शा भी जारी कर दिया गया कि ईरान अगर हमला करता है तो कहां कहां हमला करेगा। पर ईरान के लिए कई बुरी खबरें निकल कर एक साथ आने लगी। एक तो इजराइल ने भी अपनी तैयारी दिखला दी, इजराइल भी अपने नए नए हथियार दिखलाने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर निकल कर भी आ गई कि सऊदी अरब अपने बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना पर काम कर रहा है और चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो या चीन हो, किसी भी देश ने उसकी मदद जरूर की है। वैसे ज्यादा चांसेस चीन और पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने सऊदी अरब को बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी है, जिसकी वजह से सऊदी अरब बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। ये खबर ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टकारी है, क्योंकि ईरान ये अच्छे से जानता है कि अभी दोस्ती की सिर्फ बात हो रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब से रिश्ते नॉर्मल नहीं हुए हैं। ऐसे में दुश्मनों से घिरा हुआ ईरान जहां एक तरफ पाकिस्तान पर साइबर अटैक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अपने सारे दुश्मनों को डराने के लिए ईरान ने एक साथ फायर किया है 7 मिसाइलों को, और ये 7 मिसाइलें हैं बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान की जो सेना है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इन्होंने 7 मीडियम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनकी रेंज है 1600 से 2000 किलोमीटर, एक के बाद एक फायर की है। वैसे कुछ न्यूज एजेंसी का ये कहना है कि 7 नहीं बल्कि 16 सरफेस टू सरफेस मिसाइलों को इन 5 दिनों के अंदर मिलिट्री ड्रिल के दौरान परीक्षण किया गया है। वैसे जो ये 16 मिसाइलें लॉन्च की गई हैं, ये 16 मिसाइलें 350 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर रेंज तक की हैं, जबकि वो जो 7 मिसाइलें थी, वो 7 मिसाइलें 1600 से 2000 किलोमीटर रेंज के हैं। इस रेंज के हिसाब से तो ईरान अपने दुश्मनों को ठीक ठाक हानि पहुंचा सकता है। ईरान की ये तैयारी बहुत आक्रामक दिख रही है। अब ये किसके लिए है, ये अभी ईरान ने खुलासा नहीं किया है। ईरान ने सिर्फ यही कहा है कि ये जो हमने परीक्षण किया है, ये बिल्कुल सफल रहा है और ये परीक्षण हम अपने दुश्मनों के लिए कर रहे हैं। वैसे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ईरान काफी करीब पहुंच गया है न्यूक्लियर बम बनाने के। ऐसे में ईरान के द्वारा किया गया ये परीक्षण खतरनाक हो सकता है। खैर, जहां ईरान एक तरफ ये सब कुछ कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी एक बड़ा तहलका मचा दिया है। इसे कहते हैं कूटनीतिक युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसे बिना लड़े ही भारत जीत रहा है और हर दिन एक नए पोस्ट पर कब्जा करते जा रहा है। इटली और भारत के बीच काफी पहले से कई हथियारों का सौदा हुआ करता था, लेकिन फिर अगस्ता वेस्टलैंड वाला केस आया और इटली के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए भारत ने इटली से हथियारों को खरीदना बंद कर दिया। जबकि आपको बता दें, इटली हथियारों के मामले में काफी अच्छा है और काफी घातक हथियारों को बनाता है। जहां तक नौसेना की बात करें तो नौसेना के लिए बहुत ही घातक हथियारों
को बनाने का श्रेय जाता है इटली की कंपनियों को। और इटली की कंपनी में भी कौन, लियोनार्डो पर भारत ने लगा रखा था प्रतिबंध। इसके टोरपीडो इतने खतरनाक होते हैं कि ये सबमरीन्स के लिए काल बनकर टूट पड़ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लियोनार्डो एक डिफेंस सिस्टम भी बनाती है जिसका नाम है LY-70 एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी खतरनाक डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत आता है जो रॉकेट्स को, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को, यहाँ तक कि बिल्कुल सटीक निशाने वाले बॉम्ब्स को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को निशाना बना सकती है। ये शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज दोनों पर ही काम करती है। जब से भारत ने इटली को बैन करा था तब से इस चीज का फायदा उठा रहा था पाकिस्तान काफी लंबे समय से इटली के साथ रिश्तों को न सिर्फ बना रहा था बल्कि पाकिस्तान ने टोरपीडोज के लिए ऑर्डर भी दिए, और वो भी इटालियन फार्म को जो लियोनार्डो है जिसे 7 साल पहले भारत ने बैन किया था। पाकिस्तान इटली घुसा तुर्की के रास्ते। पहले तुर्की के साथ बातचीत की कि उसे A244 लाइट वेट एंटी सबमरीन टोरपीडो चाहिए, और तुर्की ने फिर इटली से बातचीत की और इटली से फाइनल किया कि ये टोरपीडो जिनकी रेंज है 12 से 13 किलोमीटर, जो कि सरफेस शिप और एयरक्राफ्ट दोनों के द्वारा लॉन्च किए जा सके और जिनकी कीमत है 9.5 मिलियन यूरो, इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बने। तुर्की के रास्ते इटली घुस तो गया पाकिस्तान, यहाँ तक कि इसके बाद जब ये डील पक्की होने लगी 6 सदस्यों का पाकिस्तानी डेलीगेशन, नेवी अफसर भी शामिल थे, वो पहुँचे इटली। और इटली पहुँचने के बाद इन्होंने लियोनार्डो के टोरपीडो प्रोडक्शन सेंटर का मुआयना किया और साथ ही साथ एक और बातचीत शुरू कर दी, और वो बातचीत शुरू कर दी LY-70 एयर डिफेंस सिस्टम की। मतलब टोरपीडो भी और ये एयर डिफेंस सिस्टम भी दोनों ही लेने की तैयारी में था पाकिस्तान। लेकिन अब भारत ने यहाँ पर बड़ा दाव खेलते हुए इस कंपनी के ऊपर से बैन लिया है उठाकर। अब इस कंपनी से बैन उठाने के बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ी चोट लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लियोनार्डो का बड़ा खरीदार बनने जा रहा है भारत, और अब पाकिस्तान ये कयास लगा रहा है कि भारत जैसे बड़े खरीदार के सामने पाकिस्तान को मायने नहीं देगा इटली, और लियोनार्डो वही करेगा जो भारत कहेगा। जाहिर सी बात है भारत ने ये शर्त उठाई है इटली के बहुत नाक रगड़ने और रिक्वेस्ट करने के बाद, तो भारत अपनी शर्तें जरूर रखेगा और भारत की शर्तों में शामिल होगा कि आप पाकिस्तान को यह हथियार नहीं बेच सकते हो। तो पाकिस्तान का डर कहीं न कहीं सही है कि भारत बहुत ही तगड़े तरीके से चोट पहुंचाने जा रहा है, और उसकी नौसेना के लिए जो एकमात्र ये रास्ता था वो रास्ता भी बंद हो गया है। अब जाना पड़ेगा उसे चीन के पास टोरपीडो के लिए, और चीन के हथियार कैसे हैं ये पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से देख चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, लियोनार्डो के ऊपर से बैन हटाकर भारत ने सही किया या गलत? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।